राधे राधे। श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी हालत आप समझ सकते हैं। जैसा अभी हो रहा था वैसा रोज होता है। पैंतीस वर्ष कब चले गए पता नहीं चला, लेकिन शायद ये मेरा दूसरा कैंप है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि एक साल में मुझे 2 कैंप मिले हैं, और ये 2 कैंप मुझे मेरी बीवी के कारण मिले हैं। अगर ये पहली बार मेरे साथ आ गई होती, 18वां कैंप मैंने किया था, ये भी 46वां कैंप है, 18वां कैंप मैंने किया था, तो शायद दोबारा मैं यहां नहीं आता। मैंने चाय इस कैंप के बाद छोड़ दी है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक मैं कभी पीता ही नहीं, आज तक मैं टेस्ट भी नहीं जानता। लेकिन अभी मैंने अपने आप को सबसे पीछे रखा कि आप सब जब अपने भाव बाहर रख देंगे तो शायद मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पहले दिन से इस कैंप में आने के बाद आज तक, और शायद मेरा जीवन पर्यंत, ये स्थान जिसमें आप सब बैठे हो मुझे केवल अपना सा लगता है। और आदमी दुनिया में कहीं चला जाए, वो अपने आप से ना तो धोखा कर सकता है, ना अपने आप को झूठ बोल सकता है। 2 ही जगह व्यक्ति अपने और भगवान के सामने ईमानदार होता है, बाकी सब जिसका भाव जहां मन लगता है वो अपने काम को कर लेता है। क्या हम सबको यहां एक पिता जैसा घर, मां जैसी रसोई और गुरुओं जैसे ये गुरु जो हमारे सामने बैठे हैं, कोई कमी थी क्या? और आप बिल्कुल ना कहें तो भी जिन लोगों ने आंसू देकर यहां पर बता दिया कि मेरे मन में और मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं समझता हूं शिवाजी भाई साहब, डॉक्टर बलजीत जी आर्य, संदीप जी चौहान जी, डॉक्टर साहब, और मेरी बहन जी मातृशक्ति के रूप में है रेवती जी, इन सब ने जो योजना यहां पर की है और जो कृपा इन पर परमात्मा की हुई है, और परमात्मा ने माध्यम के रूप में जिन ऐसे मनीषी को बनाया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा सा भी कोई काम समाज के लिए करते हैं तो हम लोग दिखना और उसका पोस्टर और उसके वाहवाही चाहते हैं। मैं बहुत मुश्किल के बाद आदरणीय राधे श्याम जी को आपके पास 2 मिनट के ला पाया था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां सब है तो मैं हूं। ये भाव किसी के पास नहीं होता, और वो भाव जो आपने दिखाया वो वही प्यार है। मनगढ़ जो गांव होता था, गुरुजी ने उस गांव को गांव नहीं छोड़ा। पहले व्यक्ति मुझे दिखे मेरे को समाज में जिन्होंने अपने गांव को मंदिर बना दिया। ऐसी प्रेरणा के जो लोग थे जिनके साथ ये टीम काम करती है, हम लोग भी उसी चीज में काम करते हैं। साहस करके बढ़ा चला जो उसने बाजी मारी है, साहस करके बढ़ा चला जो उसने बाजी मारी है, थक कर बैठ गया जो कोई जीती बाजी हारी है। मेरे मुंह की बात रही है संत जनों का कहना है, हरदम खुलकर हंसो साथियों, ना हंसना बीमारी है। हरदम खुलकर हंसो साथियों, ना हंसना बीमारी है। आज सुबह का सेशन जिस प्यार व्यवहार से बलजीत जी ने हमको, हम सोच कर तो आए थे कि आज भी क्लास उसी तरह से योगा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 4 दिन के योगा में जितनी परेशानी आपने देखी होंगी, आज के योगा सेशन में आपने जिस मुस्कुराहट और हंसी को पाया है, शायद अपने जीवन में आपको कभी नहीं मिली होगी। लेकिन क्योंकि यह वो जुगाड़ में पहले फेल हो चुका हूं, यहां कुछ देना तो किसी को है ही नहीं, यहां से सिर्फ लेना है। और अगर देना है आपको, तो ये जो 3 मूर्ति बैठे हैं, जो जो इन्होंने आपसे मना किया कि ये मत करना, वो आपको यहां देकर जाना है, तभी इस कैंप की कोई वैल्यू होगी। और एक अंतिम निवेदन इस बात का कि हम अंग्रेजी की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग अपने परिवारों में कर रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं उसको बंद कराने की कोशिश करता हूं। रूटीन में सर मैडम जो शब्द है इसको बंद करना चाहिए, गुड मॉर्निंग को बंद करना चाहिए, गुड इवनिंग को बंद करना चाहिए। हम लोगों को राधे राधे आना चाहिए।
बहन जी माता जी का शब्द का उपयोग करना चाहिए। और इंग्लिश की व्यवस्थाओं से इंग्लिश शीट से जो शिवाजी भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश शीट को छोड़ना चाहिए। आज मेरी स्थिति है कि मैं इंग्लिश शीट के अलावा सादा शीट पर बैठ नहीं सकता, लेकिन आज मुझे लगता है कि इंग्लिश शीट को छोड़ना चाहिए। जैसे मुझे लगता है तो आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि 90% जो आज डॉक्टर बलजीत जी ने हमको ये जो आसन बताया कि भाई शौच जाने के लिए ये आसन है, आप बताओ ईमानदारी से किसके जो अच्छा नहीं लगा? 100% प्रूव्ड वो आसन है, वही हम लोग पहले करते थे। हम अपनी इंग्लिश शीट से थोड़ा सा अपने आप को जब बदलेंगे, सादा शीट पर आएंगे तो शायद कुछ और अच्छा हमारे साथ होने वाला है। श्री राधे राधे।